नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ पे। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, जादुई छड़ी पार्ट 2। शीघ्र ही चिड़िया की बात सच प्रमाणित हो गई। आग की असहनीय गर्मी से ही घबराकर अजगर ने उसे बंधन मुक्त कर दिया। देर मत करो श्याम, अपना काम पूरा करो। मैं जल्दी से मनुष्य शरीर में नहीं आ सकता, अतः निकल भागने में ही भलाई है। अजगर जल्दी से बाहर की ओर भागा। इसे भागने मत दो श्याम, वरना तुम सब खतरे में पड़ जाओगे। निश्चिंत रहो चिड़िया रानी, अब यह मेरे हाथों नहीं बच पाएगा। और इससे पहले कि अजगर श्याम की पहुंच से दूर हो पाता, आई आहा, वह पूंछ काटने में सफल हो गया। पूंछ के कटते ही अजगर 10 सिर वाले रूप में आ गया। अरे दुष्ट जादूगर, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, तुम जो कहोगे मैं करूंगा। तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा धनवान बना दूंगा। नहीं श्याम, इसकी बातों में मत आना। जल्दी से इसका 5वां सर धड़ से जुदा करो। नहीं नहीं, मुझ पर दया करो श्याम। अजगर पूरी तरह गिड़गिड़ाता हुआ दया की भीख मांगने लगा, लेकिन श्याम को उस पर जरा भी दया नहीं आई। और आई 5वां सर के कटते ही अजगर बुरी तरह तड़पने लगा और तड़पते हुए एक भयानक शक्ल सूरत वाले इंसान के रूप में बदलने लगा। कुछ ही क्षणोपरांत अजगर के स्थान पर एक अत्यंत ही कुरूप इंसान मृत पड़ा था। शाबाश श्याम, तुमने इस दुष्ट जादूगर को मारकर दुनिया के ऊपर से एक बहुत बड़ा खतरा दूर कर दिया है। आहा, मेरे प्राण बच गए। यह सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है चिड़िया रानी, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि तुम कब मरी और कैसे मरी। तुम्हारे चाचा के हाथों ही मैं मारी गई थी, क्योंकि वह मेरा मांस खाकर दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बनना चाहता था। लेकिन अब उसे उसका दुर्भाग्य कहो या अपना सौभाग्य कि उससे पहले तुम दोनों भाइयों ने मेरा दिल खा लिया। कि यह तुम क्या कह रही हो चिड़िया रानी? ठीक कह रही हूँ श्याम। याद करो उस दिन को जब तुम दोनों भाई अपने चाचा के घर गए थे और घर में कोई नहीं था। तब तुमने रसोई घर में जाकर डेगची में पक रहे मांस का एक एक टुकड़ा खाया था। शाम को तुरंत 7 वर्ष पहले की बात ध्यान हो आई। हाँ हाँ, मुझे ध्यान आया। हम दोनों भाई खुशबू सूंघते सूंघते रसोई घर में गए थे और चाचा चाची की गैर मौजूदगी में मांस के एक टुकड़े के 2 हिस्से करके खा गए थे। वह मेरा ही मांस था श्याम, और यह अच्छा हुआ कि अपने चाचा से पहले तुमने मेरा मांस खाया, वरना मैं आज तुम्हारी मदद ना करती। मुझे दुख है चिड़िया रानी कि अनजाने में ही हमने तुम्हारा गोश्त खा लिया, लेकिन इसके साथ ही मुझे इस बात का आश्चर्य भी हो रहा है कि हमारे दुर्व्यवहार से, यानी कि जिनकी वजह से तुम्हारी जान गई, तुमने आज उसी की मदद की, उसी की जान बचाई। यही हम सुनहरी चिड़ियों का कर्तव्य है श्याम, लेकिन अब मैं तुम्हारे प्रति कर्तव्य से मुक्त हो गई हूँ। बस जरूरत पड़ने पर एक बार तुम्हारे भाई की मदद जरूर करनी है। मैं कुछ समझा नहीं चिड़िया रानी। सुनो, मैं समझाती हूँ। हम सुनहरी चिड़ियों की जाति में यह गुण है कि जो कोई भी मनुष्य हमारा मांस खा लेता है, उसकी हम 7 साल तक धन से मदद करती हैं, और एक बार जब कभी भी उसके प्राण संकट में होते हैं, उसकी मदद करती हैं। इसीलिए 7 वर्ष तक तुम दोनों भाइयों को रोज सुबह अपने सिरहाने 2 बोरी सोने के सिक्के मिलते रहे थे। ओह, अब आया मेरी समझ में कि सोने के सिक्कों से भरी 2 बोरियां रोज हमारे सिरहाने क्यों मिलती थी। इसके साथ ही अब यह बात भी साफ हो गई कि मेरे चाचा ने मेरे पिता के साथ उसी धन को हड़पने के लिए धोखा किया था। मैं उन्हें उनके किए की सजा अवश्य दूंगा। लेकिन प्यारी चिड़िया रानी, मेरी यह जिज्ञासा और शांत करो कि वह दुष्ट जादूगर अजगर के रूप में लड़की और बकरी का आहार क्यों करता था? अपनी तांत्रिक और जादुई शक्ति बढ़ाने तथा अपनी जवानी कायम रखने के लिए। क्योंकि मनुष्य के रूप में वह लड़की का आहार नहीं कर सकता था, इसलिए उसे अजगर का रूप धारण करना पड़ता था। ओह, यह बात थी। अच्छा श्याम, अब मैं चलती हूँ। मुझे तुम्हारे भाई की भी खैर खबर लेनी है। हो सकता है उसे भी मेरी मदद की जरूरत पड़े। और इसी के साथ आवाज आनी बंद हो गई। श्याम ने अपने भाई और माता पिता के बारे में मालूम करने के लिए सुनहरी चिड़िया को कई बार पुकारा, लेकिन जब उसकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला तो वह राजकुमारी से बोला, ईश्वर का धन्यवाद राजकुमारी जी कि सुनहरी चिड़िया की मदद से आपके प्राण बच गए। मेरे विचार से हमें इसी समय चलकर महाराज और महारानी जी को यह खुशखबरी देनी चाहिए। हाँ चलिए, सब कुछ जान सुनकर वे खुशी से फूले नहीं समाएंगे। जाकर उन्होंने राजा रानी को सारी बात विस्तार पूर्वक बताई तो एकाएक ही उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मुझे विश्वास नहीं होता युवक कि तुमने अकेले ही उस भयानक अजगर को मार दिया। मैं उसकी लाश स्वयं अपनी आंखों से देखना चाहूंगा। महाराज,
इस समय वह अजगर के रूप में नहीं बल्कि एक कुरूप जादूगर के रूप में उसी कमरे के बाहर मृत पड़ा है जिसमें राजकुमारी को रखा गया था। यदि देखना चाहते हैं तो चलिए। श्याम उन्हें लेकर उसी स्थान पर पहुंचा जहां अभी भी कुरूप जादूगर की लाश पड़ी थी। राजा रानी को उसकी भयानक लाश देखकर डर भी लगा और खुशी भी हुई। अब हमें विश्वास हो गया नौजवान कि अजगर को मारकर तुमने हमारी बेटी के प्राण बचा लिए हैं। हमने तुम्हें जो वचन दिया था उसे हम भी निभाएंगे। अगले दिन जब सुबह लोगों को यह मालूम हुआ कि एक बहादुर युवक ने 10 सिर वाले उस अजगर रूपी दुष्ट जादूगर को खत्म कर दिया है तो वे हर्षोल्लास से नाच उठे। घर घर में खुशियां मनाई जाने लगी। इसी के साथ सबने चैन की सांस ली। कुछ ही दिनों बाद राजा ने वचन के मुताबिक बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह श्याम के साथ कर दिया। अब शाम के दिन राजमहल में ही अपनी पत्नी के साथ रहते हुए बड़े आनंद पूर्वक बीतने लगे। वह राजा के कामकाज में भी हाथ बटाता था। परंतु कुछ ही माह बीते होंगे कि उसका मन राजमहल के वातावरण से ऊब गया और वह अकेले ही जंगल में शिकार खेलने जाने लगा। एक बार जब वह नित्य की भांति अकेला ही जंगल में शिकार खेलने गया तो अचानक ही बर्फीली हवाएं चलने लगी। उफ, समझ में नहीं आता कि यह अचानक ही मौसम कैसे बदल गया। यदि जल्द ही छिपने के लिए कोई जगह नहीं मिली तो ठंड से ठिठुरकर मर जाऊंगा। लेकिन काफी तलाशने के बावजूद भी शाम को कोई ऐसा स्थान नहीं मिला जहां वह ठंड से बच सकता। अतः हताश होकर वह एक ऊंचे और घने वृक्ष के नीचे पहुंचा और उसकी कुछ सूखी टहनियां तोड़कर अलाव जला अपना बदन गर्म करने लगा। अब कुछ जान में जान आई, लेकिन इस तरह यहाँ मैं कितनी देर बैठा रहूंगा। बर्फीली हवाएं तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। लेकिन अभी उसे आग तापते हुए थोड़ा ही समय बीता होगा कि तभी अरे, इतने भयानक अंदाज में यह कौन रो रहा है? आवाज तो किसी स्त्री की ही मालूम पड़ती है। श्याम ने आश्चर्य से चारों तरफ नजरें दौड़ाई, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दिया, जबकि रोने की आवाज बराबर उसके कानों में पड़ रही थी। समझ में नहीं आता कि आखिर यह रोने की आवाज कहाँ से आ रही है। आसपास तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। तभी कुछ सोचकर उसने दृष्टि ऊपर उठाई और पेड़ की ऊंची एवं घनी शाखाओं के बीच एक बुढ़िया को बैठे रोते देख वह आश्चर्यचकित हो उठा। ओह, तो यह माई रो रही है। आश्चर्य है, यह इतनी ऊंची डाल पर कैसे पहुंच गई और इस घने जंगल में इसके होने का कारण? माई, तुम कौन हो और इतने घने जंगल में इस वृक्ष की इतनी ऊंची डाल पर क्यों रो रही हो? यदि तुम किसी मुसीबत में हो तो नीचे आकर मुझे बताओ। हो सका तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नहीं, मैं नीचे नहीं उतर सकती, मजबूर हूँ। वह क्यों माई? क्या तुम अपाहिज हो? ऐसी बात नहीं बेटा, वास्तव में मैं अपनी छड़ी द्वारा ही इस पेड़ पर जंगली जानवरों से बचने के लिए चढ़ी थी, लेकिन मेरे ऊपर चढ़ते ही वह तेज हवा से उड़कर आगे एक खड्ड में जा गिरी। अब मैं बगैर उसके नीचे नहीं उतर सकती, कहकर बुढ़िया फिर जोर जोर से रोने लगी। रो मत माई, मैं अभी तुम्हारी छड़ी ढूंढकर तुम्हें लाकर देता हूँ। जल्दी से ले आओ बेटा, तुम्हारा यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। श्याम छड़ी की खोज में उस तरफ बढ़ गया जिधर बुढ़िया ने इशारा किया था। वक्त की बात है कि उस जैसे बुद्धिमान व्यक्ति ने यह भी सोचने की कोशिश नहीं की कि आखिर बुढ़िया एक साधारण सी छड़ी के सहारे इतने ऊंचे पेड़ पर कैसे चढ़ गई। निसंदेह उस समय उसकी बुद्धि मारी गई थी। शीघ्र ही वह उस खड्ड के निकट जा पहुंचा जिसके बारे में बुढ़िया ने बताया था। आहा, वह रही बुढ़िया माई की छड़ी, अभी निकालता हूँ उसे। लेकिन जैसे ही उसने खड्ड में उतरकर उस छड़ी को उठाया वह पत्थर का बन गया। तभी वह बुढ़िया वहां आ पहुंची। ही, एक और शिकार फंस गया जाल में। अब सिर्फ एक शिकार मुझे और चाहिए, उसके बाद हम दोनों भाई बहन अजर अमर हो जाएंगे। उसके बाद बुढ़िया खड्ड में उतरी और उसने श्याम के हाथ से जादुई छड़ी ले ली। चलो, अब तुम मेरे पीछे चले आओ। ही। अगले ही पल ही, और न जाने वह उसे कहाँ उड़ाकर ले गई। उधर राम भी श्याम की तरह चलता चलता एक नगर में जा पहुंचा था। उस दिन वहां पहले राजा की मृत्यु होने के कारण नए राजा के चुनाव के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं चल रही थी। क्यों ना इस चुनाव प्रतियोगिता में भाग लेकर मैं भी अपनी किस्मत आजमाऊं, सोचकर राम भी राजा के चुनाव संबंधी प्रतियोगिता में उतर आया। पहले उसका सामना कई दिग्गज पहलवानों से हुआ। उफ, आह, हाय, मरा, और उसने सभी पहलवानों को मैदान में धराशायी कर दिया। आई, वाह, कितना ताकतवर है। फिर उसका सामना कई नामी तलवारबाजों से हुआ। अरे, उई माँ, बाप रे,
लेकिन राम ने उन सबके भी छक्के छुड़ा दिए। उफ, मरा! क्या तलवारबाज है! वो मारा, उसने तो यह प्रतियोगिता भी जीत ली। आज तक हमें ऐसी तलवारबाजी देखने को नहीं मिली। उसकी तलवार बिल्कुल बिजली की तरह चलती है। अंत में तीरंदाजी की प्रतियोगिता आरंभ हुई। इस प्रतियोगिता में बहुत से व्यक्ति हारे, लेकिन एक व्यक्ति राम के समान बराबर अंक पाता रहा। वाह, क्या निशाना है उसका! अभी तक उसका एक भी निशाना नहीं चूका। लगता है यह प्रतियोगिता इसके हाथ रहेगी। हाँ, वह नौजवान राम इससे नहीं जीत पाएगा और उसे फिर से सब मुकाबलों में गोमेला से भिड़ना पड़ेगा। देखते हैं क्या परिणाम निकलता है। वैसे इस बार चुनाव प्रतियोगिता दिलचस्प रही है। राम और उसका प्रतिद्वंदी गोमेला विभिन्न तरीकों से तीरंदाजी करते रहे, लेकिन आश्चर्य, दोनों के ही निशाने बिल्कुल ठीक बैठ रहे थे। वाह वाह, इसका भी निशाना गजब का है। नहीं, मैं इसे इस प्रतियोगिता में किसी भी हालत में जीतने नहीं दूंगा, चाहे मुझे इसकी जान ही क्यों न लेनी पड़े। विभिन्न प्रकार की निशानेबाजी होने के पश्चात उस देश के महामंत्री ने घोषणा की, दोस्तों, अब इस प्रतियोगिता का अंतिम चरण रह गया है। इस चरण में यदि नौजवान राम सफल होता है तो यहाँ की रस्म के मुताबिक राजा वह माना जाएगा, और यदि इस अंतिम चरण में जाबाज गोमेला की जीत होती है तो राम को तीनों प्रतियोगिताओं में फिर गोमेला से मुकाबला करना होगा। इस बार दोनों को हवा में लटकी उस आँख को निशाना बनाना होगा। दोनों प्रतियोगियों में से जो भी 3 तीर एक साथ उस आँख में पिरो देगा वही विजयी होगा। अंतिम मुकाबले में जीत किसकी हुई, राम की या गोमेला की? क्या राम और श्याम आपस में पुनः मिल सके? जादूगरनी बुढ़िया कौन थी और उसने श्याम का क्या किया? क्या श्याम को दोबारा जीवन मिल सका? क्या राम और श्याम के चाचा राघव को उसके किए की सजा मिल सकी? राम और श्याम के माता पिता के साथ क्या बीती? यह सब हम जानेंगे अपने अगले वीडियो दुखों का अंत में। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।